हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही जबरदस्त चीज। इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना और इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। ये मैं आपको बता रहा हूं स्ट्रेटेजी कि अब जो आपके पास बहुत ही कम समय कम वक्त बचा है, उस कम टाइम में आप लोग कैसे अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन करें। क्योंकि आप में से मैं जानता हूं कि मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने बोर्ड्स की तैयारी इस 12th स्टैंडर्ड में बिल्कुल भी नहीं की है। 11th तो आपका टाइम पास में निकल गया ऐसी के ऐसी। अब 12th जो है उसके साथ आप खेल नहीं खेल सकते, तो आपको जागना होगा, आपको समझना होगा कि इस वक्त आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। तो बोर्ड एग्जाम्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स का जो सर्टिफिकेट होता है 12th का HSC सर्टिफिकेट, उस HSC सर्टिफिकेट पे जो स्टैंप लग जाता है एक बार कि भाई 50% या 60% या 95%, वो जिंदगी भर रहता है। आप कहीं भी जॉब लेने जाएंगे, किसी भी कंपनी में जाएंगे, कोई भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, वहां पे सबसे पहले आपको 12th की मार्कशीट आपकी अटैच करना होगी। 10th में एक बार अगर आपका कम मार्क्स आया था, कम परसेंटेज आया था, तो उस चीज को थोड़ा सा इग्नोर भी कर दिया जाएगा और बहाना भी बना सकते हैं तो उस टाइम पे आप बीमार थे या कुछ हो गया था आपको। लेकिन अगर आपका 10th का परसेंटेज भी बेकार है, आपका 12th का परसेंटेज भी बेकार है, तो आप दो बार बहाना कैसे बनाएंगे। आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं 10th में बीमार था, 12th में भी बीमार था, तो आपकी एक भी नहीं सुनी जाएगी। तो 12th अगर आपने 10th बिगाड़ दिया, तो कम से कम 12th पे अब फोकस करने का वक्त आ चुका है। ये वीडियो आपको लग रहा होगा मैं बहुत लेट बना रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। पहले भी मैं एक वीडियो स्ट्रेटेजी के ऊपर डाल चुका हूं, वो वीडियो आप लोग देख लीजिए, प्लेलिस्ट में ही वो वीडियो आपको मिल जाएगा। मोटिवेशन प्लेलिस्ट का नाम है, ठीक है, मोटिवेशन। अब बहुत ध्यान से सुनिए, ये जो वीडियो है बिल्कुल राइट टाइम पर आया है, क्योंकि दिसंबर के बचे हैं मुश्किल से सिर्फ 14 दिन और आपके पास बचे हैं जनवरी के, मतलब मान लो कि 20 दिन और। जनवरी के 20 दिन इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज जनवरी के एकदम एंड में आप पूरा प्रैक्टिकल्स का पढ़ने में लग जाएंगे, आपको थियरी का पढ़ने का जरा भी टाइम नहीं मिलेगा। वैसे प्रैक्टिकल से मुझे याद आया कि प्रैक्टिकल की भी जो एक प्लेलिस्ट है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। प्रैक्टिकल का मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है, उसमें फिजिक्स का एक एक प्रैक्टिकल, उसमें तार कैसे जोड़ना है, कनेक्शंस कैसे करना है, केल्विन मेथड और जो भी है, मतलब जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं आपके, वो सारे के सारे मैंने परफॉर्म करके रखे हुए हैं। पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स मैं करके रख चुका हूं। तो आप लोग प्लीज वो प्लेलिस्ट देख लीजिए। आप लोगों को मैं पहले एक जानकारी दे दूं, वो ये जानकारी ये है कि इस चैनल पर आपको पूरा 11th एंड 12th का जो वन शॉट वीडियोस है वो प्रोवाइड किया जा चुका है ऑलरेडी, तो उसको देख लीजिए। तो चलिए अब टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग आ जाते हैं स्ट्रेटेजी पे कि अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। बिकॉज ज्यादा वक्त तो बचा नहीं है कि हम लोग टेक्स्ट बुक्स पढ़ें, कॉन्सेप्ट रिवाइज करें। तो अब मैं आपको शॉर्ट स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, जिससे कि आपके बोर्ड्स में काफी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। प्रैक्टिकल्स का बहुत ज्यादा टेंशन मत लेना। अगर आप प्रैक्टिकल्स में जाते हो, वहां पे देखिए कुछ तो थोड़ा बहुत परफॉर्म कर लेते हो और टीचर्स से भी आपका एक अच्छा रैपो बना हुआ है, तो 30 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल है उसमें टीचर्स आराम से 20 से 25 मार्क्स आपको दे ही देंगे। तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे एकदम बच्चे हैं, जो एक्चुअल में प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, उन्हें टीचर्स लोग 25 से 30 के बीच में मार्क्स देते हैं। 27-28 ज्यादातर लोगों को मिल जाता है, किसी किसी को 30 भी मिल जाता है। जो बच्चे थोड़े से शैतान होते हैं, जिन्होंने लेक्चर कभी मतलब प्रैक्टिकल कभी अटेंड नहीं किया, उस टीचर के कभी लेक्चर में भी नहीं बैठे, तो बेसिकली उन बच्चों को, क्योंकि वो एग्जाम में कुछ परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे, तो उन बच्चों को 20 से 25 के बीच में भी फिर भी मार्क्स टीचर लोग देते हैं। 20 से कम मार्क्स उसी को मिलेगा जो कि बहुत ही बदमाश बच्चा होगा, जिसे एक वर्ड भी नहीं आएगा, जो वहां जाके सिर्फ खड़ा हो जाएगा प्रैक्टिकल में और कुछ करेगा ही नहीं, वरना मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो प्रैक्टिकल्स का आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आपको टेंशन लेना है थियरी का, क्योंकि थियरी में कोई भी आपको ऐसे फ्री में मार्क्स बांटने वाला नहीं है। तो थियरी में आप करेंगे क्या, कैसे करके लिखेंगे। बिकॉज अगर आपने बिना यानी कि समझे, अगर आप कुछ समझे ही नहीं एक भी वर्ड, तो आप रटने जाएंगे ना, तो आप नहीं लिख सकते। अगर आप बिना समझ के आप सोचेंगे कि मैं सिर्फ रट्टा मार के एग्जाम में लिख लूं, तो आप नहीं लिख पाएंगे। तो कुछ तो बेसिक समझना होगा, भले ज्यादा डिटेल में ना समझो, भले इन डेप्थ ना समझो, लेकिन कुछ तो आपको समझना होगा। तो आप क्या समझेंगे, तो अब सुनिए, मैं आपको समझने का तरीका बता रहा हूं। अभी ये वक्त है इस चीज को इंप्लीमेंट करने का। तो आप अभी क्या करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप लोग इस चैनल पर, प्रोफेसर ऑफ साइंस चैनल पर जो प्लेलिस्ट है उसके टैब पर क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट में जाते ही वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी 12th फिजिक्स इन 16 डेज। 12th फिजिक्स इन 16 डेज, महाराष्ट्र बोर्ड, ये प्लेलिस्ट का नाम है। उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके उसमें 16 वीडियोस नजर आएंगे।
हर वीडियो 2 से 2.5 घंटे का है, कुछ कुछ वीडियोस 1.5 घंटे की भी है और एक आध वीडियो 3 घंटे का है, यानी कि ऑन एन एवरेज 2 घंटे के सारे वीडियोस हैं। तो 16 वीडियोस 2-2 घंटे के टोटल मिला के हो गए 32 घंटे। अब ये 32 घंटे आपको कहीं से भी निकालने हैं, किसी भी हालत में निकालने हैं। सिर्फ फिजिक्स ही नहीं पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री, बायो, ये दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, जो भी आपका मैथ्स है तो उसको भी ध्यान में रखना है। लेकिन फिजिक्स के लिए 32 आवर्स आपको डेडिकेट करना है। तो कान में लगाइए हेडफोन, रखिए मोबाइल सामने और वन शॉट वीडियोस को चाहिए तो 1.5x स्पीड पर रख के या 1.25x स्पीड पर रख के फटाफट देख डालिए। 32 घंटे कैसे भी निकालिए, 32 घंटे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप फास्ट देखकर पढ़ सकते हैं तो आपको हो सकता है कि 25 घंटे में, 24 घंटे में आपका काम हो जाए। तो आप लोग सबसे पहले वन शॉट देखिए। वन शॉट में इसलिए देखने बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो और समझो। वन शॉट अगर देख लोगे ना तो आपकी नजरों के सामने से एक बार एटलीस्ट हर चैप्टर गुजर जाएगा। और अगर चैप्टर सबके सब नजरों से एक बार गुजर गए तो आप वर्ड से फेमिलियर हो जाओगे, कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हो जाओगे। आपको मालूम पड़ जाएगा कि ठीक है, ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, इसमें ये आता है, इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है। एटलीस्ट अगर वो मालूम पड़ गया तो उसके बाद फिर आपको ये करना है कि आपको उठानी है या तो उत्तम प्रकाशन की बुक या नवनीत की बुक या टारगेट की बुक। कोई भी, किसी भी एक पर्टिकुलर बुक का मैं प्रमोशन नहीं करूंगा, मुझे प्रमोशन के कोई पैसे वैसे मिले नहीं है। मैं जस्ट बता रहा हूं कि इन जनरल जो लोग यूज करते हैं किताबें, उनके मैं नाम बता रहा हूं। और ये सारी की सारी किताबें मैं एक एक बार देख चुका हूं अच्छे से डिटेल में, और सारी की सारी किताबें अच्छी हैं। तो नवनीत का 21 सेट हो गया, या उत्तम की कोई बुक हो गई, या टारगेट की बुक हो गई, ये बुक उठाइए जिसमें पीवाईक्यूज दिए हुए हैं। क्योंकि आपका 50% पेपर, समझ लो 50% तक का पेपर यानी कि आपका आता है सिर्फ पीवाईक्यूज में से। तो अगर आप पीवाईक्यूज अच्छे से कर लेंगे तो 50% मार्क्स तो आपके ऐसे के ऐसे पक्के हो गए। आप बोलेंगे सिर्फ 50% हम लेके क्या करेंगे? तो आपने जो इतना सारा वन शॉट देखा वो क्या ऐसे ही देखा है? वन शॉट जब आप देखोगे तो आपको चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे कि नहीं आएंगे? तो आपके जो 1 मार्क के क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, वो वहां से निकल जाएंगे क्योंकि आपको सब नॉलेज आ चुकी है। तो आप जो पीवाईक्यू सॉल्व करोगे वो आपकी एडिशनल नॉलेज है। तो 50% वहां से आ जाएगा, 20% समझ लो यहां से आ जाएगा, जो आप लोग बेसिकली वन शॉट देखोगे वहां से। तो अगर आपने सारे पीवाईक्यूज अच्छे से कर लिए तो 70% मार्क्स आपके पॉसिबल हैं। और किसी किसी मतलब के साथ ऐसा भी होगा कि इतना करने के अलावा उस बच्चे ने क्लासेस में, कोचिंग में या कॉलेज में कुछ और लेक्चर्स भी अटेंड किया रहेगा, तो थोड़ी वहां से भी जानकारी रही होगी, उसने टेस्ट वेस्ट में भी थोड़ी पढ़ाई की होगी। तो 75 से 85% उस, मतलब 75 से 80%, सॉरी 85% नहीं, 85% के लिए, 90% के लिए बहुत जेन्युइन मेहनत करना पड़ती है। लेकिन 70 से 80% के बीच में मार्क्स लाने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मैं किसके लिए बोल रहा हूँ कि जो कम से कम 3 या 4 महीने पहले जाग चुका है, उसके लिए मेहनत नहीं है, आपके लिए है। आपको 32 घंटे फिजिक्स के लिए निकालना है, ऐसे 30-40 घंटे आपको निकालना है केमिस्ट्री के लिए, और मैथ्स है तो उसके लिए कम से कम आपको निकालना है 50 से 60 घंटे, और बायो है तो उसके लिए भी 40-50 घंटे में काम हो जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहले देखेंगे वन शॉट, पूरा वन शॉट स्टार्ट टू एंड देखिए। वन शॉट देखे बिना अगर आपने पीवाईक्यूज उठाया और आपने कभी कॉलेज में अटेंड नहीं किया है, आपने क्लासेस भी गए नहीं हो, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पीवाईक्यूज आप कर ही नहीं पाएंगे। मैं पहले बता दे रहा हूं। सबसे पहले देखेंगे वन शॉट, उसके बाद में कोई भी बुक उठाएंगे, नवनीत, उत्तम, टारगेट, कोई भी एक बुक उठाएंगे जो भी आपके एरिया में बहुत इजीली अवेलेबल हो, उस बुक को उठाइए और वहां पे से चीजें पढ़ना शुरू कीजिए, स्टार्ट टू एंड पूरी बुक को चाट जाइए। अरे मैं तो कहता हूं एक ड्रम लीजिए, उसमें पानी भरिए और उसके ऊपर, उसके अंदर किताब डाल दीजिए, उसे पूरा घोल लीजिए और घोल के पी जाइए। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो गारंटीड आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे 100%। मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूं, आपको यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। तो वन शॉट देखना है, उसके बाद क्या करना है, एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी बताइए यार सर, और क्या बताऊं इजी। तो पहले वन शॉट, सेकंड नंबर पे क्या करना है, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है 100%। जाने से पहले पीवाईक्यूज होना ही चाहिए, एग्जाम में बिना पीवाईक्यूज के मत जाना। और एक खुशखबरी मैं आपको ये भी दे दूं कि जब आपका एग्जाम आने वाला होगा, उस एग्जाम से कुछ दिन पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पूरा फिजिक्स का रिवीजन, स्टार्ट टू एंड, पहले चैप्टर से लेके आखिरी चैप्टर 16 चैप्टर तक, रोटेशनल डायनामिक्स से सेमीकंडक्टर्स तक हम लोग स्टार्ट टू एंड पूरे के पूरे सारे के सारे चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे एकदम फास्ट। और मैं लाइव आऊंगा, आप लोग सब उस लाइव लेक्चर में प्रेजेंट रहना, अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपका नाम लेके आपको मैं जवाब दूंगा कि आपने ये सवाल पूछा, इसका जवाब ये है। और वहां पर हम और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।